आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर प्राइम न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आप भी सुनो। वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर जी हमारे साथ में हैं और जिस तरीके से देखिए चुनावों का जो तारीखों का है आज ऐलान हो चुका है। इसके बाद से अब सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं देखिए जनता के बिल्कुल बीच में नजर आने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम माथुर जी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से तारीखों का आज ऐलान हुआ, अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, ऐसे में अब जनता के बीच में सभी नेता नज़र आने वाले हैं। क्या लग रहा है कि जो गठबंधन है विपक्ष का वो कितना ज़्यादा चुनौती आपके लिए साबित होगा? मैं चुनाव आयोग की घोषणा का आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। और ये गठबंधन कोई पहली बार नहीं बना है, 12 में भी 13 में भी बना था। वो चंद्रबाबू नायडू ने सबको इकट्ठा किया था। तो जब बड़ा एक दल को जब होता है तो सारे, किसी झोपड़ी में आग लगती है तो सारे दुश्मन एक जगह होकर निकलते हैं। ये गठबंधन कितना टिकेगा, क्या हम तो अच्छा है सारे इकट्ठे होकर लड़े, हम तो स्वागत करते हैं। हमें इनसे कतई भय नहीं है, कोई चुनौती नहीं मानता। ये स्वयं ही आपस में बिखरना शुरू हो गए हैं, कुर्सी के लिए लड़ने लग गए हैं मंच पर। तो ये चिंता मत करिए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। हम हमारे पार्टी की व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं, हम हमारे कैडर की चिंता कर रहे हैं, हम चुनाव कैसे जीते, बूथ तक कैसे पहुंचे उसकी चिंता कर रहे हैं, ना हम विपक्ष के गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो सर आरोप लगा रहा है कि देखिए बीजेपी को इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है कि उन्होंने अपने जो दिग्गज नेता थे मध्य प्रदेश में उनको चुनाव के लिए, विधायकी के लिए उतार दिया। विपक्ष का काम आरोप, वो हमारी चिंता नहीं करे, वो खुद की चिंता करे। विपक्ष का काम आरोप लगाना। हमारी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी थोड़ी है, किसी व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है, किसी जाति की पार्टी थोड़ी है, किसी क्षेत्र की पार्टी थोड़ी है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है। और हमारे पार्टी ने सिस्टम में एक सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बना रखा है जो हमारी पार्टी का सर्वोच्च संस्था है और वो निर्णय करती है कि किसके आधार पे जाना, किसके आधार पे नहीं जाना, किसको चुनाव लड़ाना, किसको नहीं चुनाव लड़ाना। इसलिए ये अपनी चिंता करे, हमारी चिंता नहीं करे। वो क्या लग रहा है 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान, उसके बाद अब बीजेपी की तैयारी कैसी है? भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव जीतने वाली है, ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे कांग्रेस की हम बात करें तो देखिए इन्होंने ये भी घोषणा की है कि चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, अगर चुनाव दोबारा जीतती है, सरकार में आती है तो जातीय जनगणना करवाएगी। बिहार वाली तर्ज पर ये घोषणा की है। तक कांग्रेस ने राज किया है यहाँ देश में और मैक्सिमम प्रदेशों में कांग्रेस का राज रहा। उस दिन क्यों नहीं आई ये बातें याद? अब इनको जातीय गणना याद आएगी, अब इनको गंगा जी याद आएंगे, अब इनको गाय याद आएगी, अब इनको कौशल्या माता याद आएगी, अब इनको गंगा में डुबकी याद आएगी, अब इनको जनेऊ पहनना याद आएगा। तो ये चुनावी एक तरह से कैसे धोखे में रखा जाए वो चीज़ें याद। इंदिरा जी ने 50 साल पहले कहा था गरीबी हटाओ और चुनाव जीता, और उनका पोता आज 50 साल बाद कहता गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। तो 35 साल 65 साल तो तुमने राज किया, उस समय क्यों नहीं आई ये बातें याद? इसलिए ये चीज़ें सब फालतू की है। जनता इनको बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है और इन पर कतई विश्वास नहीं कर रही है। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, आज ये उसकी दुर्गति है कि वो छोटी छोटी क्षेत्रीय दलों का सेकेंड हैंड बन के रही है। तो कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, फिर हमारी चिंता करे। अक्सर महिलाओं पर अत्याचारों की मांग उठाने वाली लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी, कभी भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो राजस्थान नहीं गई हैं, कई जगह पर देखिए देखा गया है कि ये खाली उनकी बातें होती है, कहीं नहीं गए। अगर वो वास्तव में लड़ सकती हूँ लड़ने तो कहीं गई क्या लड़ने? सोने के चम्मच से पैदा होने वाले लोग ये नहीं कर सकते, बोल सकते हैं माइक मिल जाए तो इसलिए खाली ये इन तरह की फालतू बातें, इनका कोई ऐसा नहीं। कितना अत्याचार हो रहा है, एक भी किसी के घर पे गई क्या? और महिला के अत्याचार किसी पे नहीं होना चाहिए, ये धर्म बनता है। जो जिसने लंबे समय तक इस देश पे राज किया है तो इसकी चिंता उनको, लेकिन उनको अपने घर की, अपने परिवार की, अपने खानदान की, अपने पार्टी के अलावा और कोई चिंता नहीं। देश चाहे बर्बाद हो, देश चाहे डूबे, उनको इसकी कोई चिंता नहीं रही। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को सुन रहे थे। कैमरा शास्त्रिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।